नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, जब मोदी सरकार को सवालों का जवाब नहीं देना होता तो वो क्या करती है? जब मोदी सरकार को सवालों का जवाब नहीं देना होता तो वो सवालों से बचती है। लोकसभा के अंदर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था पेगासस जासूसी प्रकरण में, जिसके अंतर्गत अपने ही पत्रकारों, अपने ही देश की महिलाओं, अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं की जासूसी की जा रही थी। उनके फोन को हैक कर लिया गया था। ऐसे काम किए जा रहे थे जो कि कानून के खिलाफ थे। और उस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था। तो आज उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। आज उन्होंने, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 13 अगस्त को, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 13 अगस्त तक यह मॉनसून सत्र था। मगर यह सरकार इस कदर डर गई, इस कदर बौखला गई कि इन्होंने इसे अनिश्चितकालीन साइन डाई स्थगित कर दिया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से। 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश जाता था तो आप अपने साथ प्रधानमंत्री के प्लेन में पत्रकारों को ले जाते थे और हर यात्रा के बाद पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें पत्रकार उनसे सीधे सवाल करते थे। मुझे याद है, मैंने मनमोहन सिंह के साथ 2 विदेश यात्राएं की हैं दोस्तों, और दोनों में उनसे तीखे सवाल किए थे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे बंद कर दिया, यानी कि पिछले 7 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अब जब विपक्ष सवाल कर रहा है तब आपने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। क्यों? और उससे भी बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के अंदर जिस तरह से राज्यसभा की छवि को धूमिल की विपक्ष के सांसदों ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हां, मैं आपको बतला दूं कि कल विपक्ष जो है वो राज्यसभा में किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में आवाज लगा रहा था। वो नारे लगा रहा था और वो ये भी कह रहा था कि अडानी अंबानी की नौकरी करना बंद करे मोदी सरकार। सच बताऊं तो जब मैंने एक सांसद को मेज पर खड़े हुए देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा दोस्तों। मगर जब वेंकैया नायडू रोए तो मुझे उनके रुदाली में एक विरोधाभास दिखा। उनमें दोहरे मापदंड दिखे। वो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर मैं पहले आपको बताता हूं कि कल विपक्ष ने किस तरह से राज्यसभा के अंदर किसानों के पक्ष में, किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। ये वीडियो देखिए दोस्तों। इसी वीडियो से खफा थे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू आज जब देश के सामने राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे तो अचानक बिखर गए, रोने लग गए। और सच बताऊं, देश के उपराष्ट्रपति को इस तरह से रोते देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। राज्यसभा के सभापति को इस तरह से रोते देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहूंगा कि आप उनका ये 1 मिनट का वीडियो देखें और उसके बाद में चर्चा करना चाहूंगा। जनरल एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर are seated is considered as the holy sanctum sanctorium of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorium and not beyond. Entering this sanctum sanctorium of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine
for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. जैसे मैंने बताया दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू रो रहे थे। मगर आपको यह भी समझना होगा कि विपक्ष किसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। किसान। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं वेंकैया जी, जब किसानों को बदनाम करने का प्रयास सरकार और उसका प्रचार तंत्र कर रहा था, तब आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे? जब इसी राज्यसभा के अंदर बगैर मत विभाजन के किसान बिल पारित कर दिया गया था, तब आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? मैं उसकी चर्चा करूंगा वेंकैया जी, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र किस तरह का मजाक बन गया है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। मैं आपको बतलाने वाला हूं किस तरह से 2-2, 3-3 मिनट में बिल पारित किए जा रहे हैं। वेंकैया जी की आंखों में इन मुद्दों के लिए कभी आंसू नहीं आएंगे। आपके स्क्रीन पर यह जानकारी दी थी टीएमसी सांसद राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन ने। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैं बतलाना चाहूंगा, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 27 जुलाई 2021 को सिर्फ 8 मिनट में पारित हुआ। उसके बाद 28 जुलाई 2021 में जुवेनाइल जस्टिस बिल सिर्फ 5 मिनट में पारित हुआ। 29 जुलाई 2021 को फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल सिर्फ 7 मिनट में पारित हुआ। 30 जुलाई को कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल सिर्फ 1 मिनट, वेंकैया जी सिर्फ 1 मिनट में पारित हुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो मजाक हो रहा है राज्यसभा के अंदर, इस बात को लेकर आपकी आंखों में आंसू क्यों थे? बताइए ना। आगे देखिए, लोकसभा में फैक्टरिंग रेगुलेटर बिल सिर्फ 13 मिनट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल सिर्फ 6 मिनट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल सिर्फ 5 मिनट, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स सिर्फ 9 मिनट। इस तरह से बिल पारित हो रहे थे वेंकैया जी। आपने जब देश के सामने अपना दर्द आज रखा, मैं उससे सहमत था, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मोदी राज में जिस तरह से अहम बिल पारित किए जा रहे हैं, और खासकर किस मुद्दे को लेकर सांसद नाराज थे? किसानों के मुद्दे को लेकर। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि किसानों का बिल किस तरह से पारित हुआ था। वो लम्हा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए वो लम्हा देखते हैं, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह जो एक पूर्व पत्रकार भी हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने सिर्फ ध्वनि मत पर इतना अहम बिल पारित कर दिया था। देखिए वो वीडियो। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. आज मैं वेंकैया जी से विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं। वेंकैया जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप उस भाजपा के हिस्सा थे जब पार्टी के अंदर लोकतंत्र था, जब पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र था, जहां एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं होता था। वेंकैया जी, आप उस वक्त के भाजपा का हिस्सा हैं, आप लोकतंत्र के एक मजबूत सिपाही रहे हैं। जब आपकी आंखों में इस वीडियो को लेकर आंसू था जिसमें विपक्ष जो है किसान के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा था, अडानी और अंबानी की नौकरी ना करने की सलाह मोदी सरकार को दे रहा था, इस वीडियो को लेकर तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मगर मैंने आपको बतलाया कि बगैर किसी चर्चा के, बगैर
वोट के, सिर्फ ध्वनि मत से किसान बिल पारित हो गए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा उस वक्त टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा था, वो बयान मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि आज राज्यसभा में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा। Well, I shot a video from Central Hall. Now I'm told that the media will not use the video because it's shot in Central Hall. Yes, I wasn't supposed to be shooting a video, but never mind. The fact is Rajya Sabha TV was cut off. It was censored, right? It was censored. And then what happened? We have the footage of what happened in Rajya Sabha. We have the footage of what happened in Rajya Sabha. Members asked for a vote. We were denied it. It is unprecedented. It is a historic day from the worst sense of the word. We were denied it. And do not spread this kind of propaganda that I tore up a rule book and all bakwas. We have all the footage with us. At the right time, we will send it out. MPs had to shoot the footage. Bottom line, opposition wanted a vote and on the farmers bill, and BJP did not want to vote because they did not have the numbers. This story does not end here. This story does not end here. BJP told you it's a historic day. It's a sad day. It's a sad, sad day for parliamentary democracy. मैं नहीं भूला उसके बाद रात भर दोस्तों, रात भर जो राज्यसभा के सांसद थे उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया। अगले दिन मुझे याद है कि हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो चाय और पराठे लेकर उन सांसदों के पास पहुंचे। ये सब ड्रामा करना बहुत अच्छा लगता है, ये सब राजनीतिक ड्रामा करना बहुत अच्छा लगता है, मगर हकीकत यह है कि विपक्ष यह कह रहा था कि हम इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष को लग रहा था कि राज्यसभा में उनका मजबूत पक्ष है। और जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आपने किसान बिल के मामले में कर दिया। और देखिए, किसान बिल कोई फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल नहीं है, कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बिल नहीं है, कोई इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बिल नहीं है। इस तरह के सामान्य बिल नहीं था किसान बिल। एक ऐसा बिल था जिसके चलते किसान दिल्ली और आसपास के इलाकों पर धरना दे रहा था और आज भी दे रहा है। उसके खिलाफ, उस पर आपने मत विभाजन तक नहीं कराया। चलिए मान लिया लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा सांसद है, मगर राज्यसभा के अंदर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा कर सकते थे कि आपके पास पूरा समर्थन था, मगर आपने सिर्फ ध्वनि मत से बिल पारित करवा दिया। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं वेंकैया जी से, वेंकैया जी, जब मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर हकीकत यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इसका दोष सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के सिर पर है और किसी पर नहीं। सच तो यह है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह से विभाजित नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हकीकत यह है कि मोदी काल में जो संवाद होता था विपक्ष और सरकार के बीच, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनि मत पर किसान बिल जो है पारित कर दिया था, तब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, उनके खिलाफ वो एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव रख रही थी, उन पर सवाल उठा रही थी। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम रहा है दोस्तों, जब स्पीकर के ऊपर या उपसभापति के ऊपर इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हो या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इनका एक बहुत बड़ा किरदार हो जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद कायम करने का, उन दोनों के बीच में सेतु बने रहने का। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने राज्यसभा के अंदर एक प्रदर्शन देखा जिससे मेरी आंखें भर आई। नहीं, आपको उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि यह सरकार किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, लगातार कर रही है। और यह तमाम मुद्दे इस देश का मीडिया कभी नहीं उठाता। उल्टा मैं जानता हूं कि उस मुद्दे पर विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, और आज भी आपके इन आंसुओं पर विपक्ष को ही टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिल जो है वो व्यथित है। मगर आपका दिल जो व्यथित है ना, वो बहुत ही सुविधावादी है। वो जैसे कि वो अक्सर लिखा होता है ना, शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आपके आंसुओं पर भी शर्तें लागू हैं। आप जब रो रहे थे तो आपकी रुदाली एक मुद्दे को लेकर थी,
मगर जिस तरह से भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खासकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, उसको लेकर आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बात को लेकर मैं चिंतित हूं वेंकैया जी। बहरहाल लोकसभा साइने डाई एडजर्न हो गया है और मैं जानता हूं जब भी इस सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं होता है वो यही करती है। इन्होंने पहले भी यही किया था दोस्तों, आगे भी ये लोग यही करते रहेंगे और इन्हें साथ मिलेगा कमजोर इंस्टीट्यूशंस का, कमजोर संस्थाओं का और एक बिकी हुई पालतू मीडिया का, यानी कि उन पत्रकारों का जो आज की तारीख में गोलू और कालू बनकर रह गए हैं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।